हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास होने वाली है वो मेंसुरेशन की होने वाली है, क्षेत्रमिति की होने वाली है। और क्वेश्चन जो लिया गया है एनसीईआरटी क्लास 9 से लिया गया है, लेकिन जो बेनिफिशियल होगा वो क्लास 10th के लिए भी और 8 के लिए बेनिफिशियल्स होगा और कॉम्पिटेटिव लेवल में भी क्या होगा, बेनिफिशियल्स होगा। तो हम मेंसुरेशन क्वेश्चंस ऐसे में मेंसुरेशंस करवा रखा हूँ, बेसिक फॉर्मूले कैसे डिजाइन होते हैं और उसके एरिया और पेरीमीटर होता क्या है, वॉल्यूम में होता क्या है, मैंने बता रखा है। तो डायरेक्टली इसको प्रैक्टिस के तौर पे, रिवीजन के तौर पे इसको हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनुअल्स एग्जाम्स होने वाले हैं और किसी करंटली हो भी रहे हैं। तो उसके लिए इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है और क्वेश्चन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। A solid cube of side 12 centimeter in cut into 8 cube of equal volume, what will be side of new cube? New cube जो बनेगा उसकी साइड क्या होगी, and also find the ratio between there, और उन दोनों का सरफेस एरिया में रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पहले सॉलिड क्यूब ऑफ साइड दिया है, तो जो वॉल्यूम होता है फर्स्ट ले और उसी को हम काट कर भी वॉल्यूम बनाए। कितना बनाए, 8 वॉल्यूम, कितना बनाए, 8 इक्वल वॉल्यूम। 8 इक्वल वॉल्यूम में क्यूब एक बांटा गया है, तो वॉल्यूम क्या होता, सेम ही होगा। वॉल्यूम्स चेंज नहीं होती हैं, आयतन चेंज नहीं होती है। तो जो भी हमारा ये क्या है, सॉलिड क्यूब ऑफ साइड्स, तो हम क्या वॉल्यूम ऑफ जो पहले वाला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा न्यू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। न्यू क्यूब ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, पुराना वाला जो हमारे ये वोल्ट वाला पहले होगा, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। इसका साइड कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, क्यूब कितना होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि 8 गुना है, मतलब 8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर है। और इस वॉल्यूम का क्यूब क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर साइड देगा। 12 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा हमारा, 8a क्यूब हो जाएगा। यदि हम a क्यूब निकालने तो ये 12 इंटू 12 इंटू 12 और 8, ये क्या हो जाएगा हमारा, इस मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, देन क्या हो जाएगा, 4 2 से 8, 4 3 से 12, 2 1 से 2 और 2 6 से 12। अब हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 6 इंटू 12। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, 6 बन गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 6। अब इसको मिला देंगे तो ये 6 हो गया। मीन्स क्या हो गया, 1 6 2 एंड 3 6, मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6। यदि सेंटीमीटर है तो हमने क्या लिख दिया, साइड जो आ गई हमारी, जो साइड पूछ रहा न्यू क्यूब की, वो क्या आ गई, न्यू क्यूब की जो साइड आ गई ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या कर रहा है, कह रहे कि रेशियो बताना है, ऑल्सो फाइंड द सरफेस रेशियो। अब रेशियो ऑफ लिखेंगे, रेशियो निकालना है। क्या निकालना हमारा रेशियो, तो बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपॉन न्यू सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ न्यू, नया वाला जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। देखिए सरफेस एरिया क्या होती है, 6a स्क्वायर, इसका भी क्या होगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, नहीं ये 6 से 6 क्या हो गया हमारा, कैंसिल। ए स्क्वायर किसके साइड है हमारा, 12, 12 इंटू 12। ठीक है, आज जो न्यू क्यूब आया उसका 6a स्क्वायर, तो 6 कैंसिल, a स्क्वायर 6 हो गया। अब देखिए 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कितना आ गया हमारा, 4:1। ये क्या आ गया हमारा, 4 2 जा 4 इंटू 1, तो रेशियो हमारा क्या आ गया, रेशियो के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ गया, हम ऐसे लिखेंगे तो 4:1 क्या हो गया हमारा, आ गया आंसर। लिख लीजिए, राइट नाउ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास। ग्रीन हाउस स्मॉल डोर इंडोर है, तो ग्रीन हाउस है इज मेड इंटायरली ग्लास से बना हुआ है, इंक्लूडिंग बेस हेल्ड विद टेप, टेप लगाया गया है। तो जी उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वाइड है और 25 सेंटीमीटर हाइट है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, तो एरिया ऑफ ग्लास है, तीनों साइड है, मतलब क्यूबॉइड होगा। तो एरिया ऑफ
कीवर्ड डोर्स बोलेंगे, हाउस, ठीक है। टू क्या होता है, एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल। ये मैं कैसे फॉर्मूला डिजाइन होता है ये मैं करवा रखा हूं बेसिक में, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको देखेंगे। अब क्या हो गया, टू एल क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है, सॉरी एल कितना दिया 30 सेंटीमीटर, क्या है हमारा ये 30, और ब्रेथ 25 प्लस 25 इंटू 25, और फिर ये क्या हो गया एच एल 25 एंड लॉन्ग 30। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, 25 से 3 में करेंगे 75 0, 25 में 25 625, और 25 में 3 किया क्या गया 75, और 0 हमने कर दिया। देखिए आपको शॉर्ट में मेंसुरेशन में ऐसे ही कैलकुलेशन करना है ना कि पीछे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक। कैलकुलेशन तो थोड़ा फास्ट करेंगे तभी कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर लेंगे। कैलकुलेशन देखिए अभी क्या हो 750 750 15 1500 और 625 कितना हो जाएगा 21 21 2125, ठीक है। इनटू डबल कर देंगे 21 का डबल 42 और 25 का डबल 50, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, एरिया निकल के आ गया। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टेप नीडेड 12 एज, कारण 12 एज है। क्यूब वर्ड में 12 एज होते हैं और क्यूब में भी 12 एज होते हैं। तो कह रहा है कि 12 एज में से उसको टेप कितना लगेगा, टेप कितना लगेगा 12 एज है मींस उसमें क्या होते हैं 4 एलबी आएगा प्लस 4 बीएच आएगा प्लस 4 क्या आएगा हमारा एचएल आएगा। ये 12 एज है, ठीक है। 12 रेक्टेंगल, तो ये देखिए हम 4 कितना है 30 और ये 25, 30 और 25 कितना आएगा 4 एलबी। ये क्या है 12 एज है, तो 12 एज मतलब ये क्या होगा 12 एज मतलब 4 रेक्टेंगल्स 4 लेंथ 4 ब्रेथ एंड क्या होगी 4 हमारी एच होगी। ये जो 12 एज है 4 ए लेंथ होगी 4 इसकी ब्रेथ की होगी या 4 हाइट की एज होगी। ये 12 क्या होगी हमारी एज होगी। तो ये क्या कर रहा है नीडेड टेप, तो हम बोलेंगे नीडेड टेप इक्वल टू इसी क्या होगा 4 ले 4 एल 4 बी 4 एच के इक्वल होगी टेप। तो 4 एल कितना हमारा 30, ब्रेथ कितना है 25 और 4 एच कितना है हमारा 25। ये हम आ गया 120, ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये आ गया 320 सेंटीमीटर। ये हमारा टेप लगेगा क्योंकि कीवर्ड में कितनी एज होती है हमारी 12 एज होती है, 4 लेंथ की 4 ब्रेथ की और 4 हाइट की। आ गया सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। It is required to make a closed cylindrical tank height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required the same area? ये हमारा क्या है सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर, ये हाइट होती है हमारी, एंड डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। ये तो आर कितना हो जाएगा 140 को मीटर में कर लें तो ये हमारा मीटर में हो गया। ये d बराबर 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया r इक्वल टू 0.70 मीटर। ये भी मीटर में है, हम मीटर में कर दिए, इसको कन्वर्ट कर लिया सेम मिनट में कर लिए, ठीक है। ये सिलेंडर है तो कह रहा है कि निकालना है इसका कितना स्क्वायर मीटर ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर सेम सीट। इसको सीट बनाने में जो हम सिलेंड्रिकल सीट सिलेंड्रिकल टाइप के सीट बनाने में हमको कितनी यूज हुआ सरफेस एरिया, तो कितना यूज होगा जितना उसका टीएसके होगा टोटल सरफेस एरिया है, क्योंकि पूरा बनाने में तो पूरा बनाने में मतलब क्या होगा टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल इक्वल टू होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई मतलब 22/7, आर में हमने क्या निकाल दिया मीटर में कर लिया 2.70 और यहाँ पे आर कितना है 0.70 और एच हमारा 1 है। अब देखिए इससे हमने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया तो 0.10। अब इसको हम डिवाइड किया ये 44 इंटू 0.10 ये आ गया 1.70। अब इसको हम मल्टीप्लाई किए
तो कितना हो जाएगा 440, 2 पॉइंट में तो ये आ गया 1.70। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 44 इंटू 70 7 बोला हूँ शॉर्ट में 7 4 जा 28 2 1 4 जा 4 7 4 28 और 28 आ 4 32 आ 2 34 4 का 4 1 3 4 बारा 7। ये क्या आ गया हमारा 7 4 8 2 जीरो है तो हमने 2 जीरो लगा दिया। कितने पॉइंट है 2 जीरो इधर से राइट से देखते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ लगा दिया। तो पॉइंट के बाद डिजिट के बाद कोई जीरो का मतलब नहीं है और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल गया, टोटल सरफेस ये निकल गया जो सेट पे हमको क्या लगा सिलेंड्रिकल सेट में रिकॉर्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है Its diameters of the rollers 84 centimeters and its length 120 centimeters. It take 500 complete revolution to move once for the levels. The playground find this playground. करा कि ये ही हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है, ये रोलर टाइप का है। ये क्या हो रहा है घूम रहा है, जिससे क्या हमारा सिलेंडर क्या है डर। ये क्या हो रहा है रिवोल्यूशन हो रही है, ये घूम रहा है। तो देखिए जब ये सरफेस पे ऐसे ये सरफेस है, इस सरफेस पर हम इसको क्या करें, इसको हम रिवोल्यूट कर रहे हैं, ऐसे रिवोल्यूट कर रहे हैं। तो ये जो एरिया हमको निकालना है जो सरफेस पे पूरा ये टच होगा, इससे पूरा इस पे रिवोल्यूट होगा, इस पे तो पूरा ये टच होगा, ये कर्व सरफेस है ये टच होगा ना, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या अर्थ पे सरफेस पे टच होगा, नहीं होगा। रिवोल्यूट करने में एरिया लेगा, नहीं लेगा, और ये भी नहीं लेगा, ना ये लेगा और ना ये लेगा, ना ये ना ये। तो या तो आप टोटल सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, या आप क्या करो कि कर्व सरफेस एरिया निकाल दो। क्या इस पे जो हम अर्थ पे सरफेस पे मूवमेंट होगा सरफेस क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, मींस इसको क्या निकालना पड़ेगा हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल हम निकाल दें तो हमको एक बार घूम जाएगा। कर्व सरफेस एरिया निकाल दें सिलेंडर का तो एक बार रिवोल्यूशन होगा, वो कितना एरिया कवर करेगा सरफेस पे वो निकल जाएगा। और कितनी बार रिवोल्यूशन हो रही है उसकी 500, कितनी बार हो रही है 500 बार। देखो ये एक बार रिवोल्यूट हो गई जिस सरफेस थी उसी प्लेस पे, और सेकेंड टाइम में फिर आगे बढ़ी सेकेंड रिवोल्यूशन थर्ड, ऐसे कितनी रिवोल्यूशन हो रही है 500। तो एक का निकाल दे सीएस से कर्व सरफेस एरिया, देन 500 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया कितना कवर करेगा। तो हम निकालें कितना होगा 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया 2 पाई 22/7 आर। हम देखते हैं यार कितना है, ये क्या दे रखा है डायामीटर दे रखा है 84, ये हमारा डायामीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो डी जब लिखा है 84 सेंटीमीटर तो आर क्या हो जाएगा हमारा 84/2 इसका 2 क्या हो जाएगा 2 4 1 41 सेंटीमीटर। और देखिए क्या क्या लेंथ दे रखा है 120 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है स्क्वायर मीटर में, तो हम यहाँ मीटर में कर लेंगे, दिखाया जाएगा 0.41 और ये लेंथ मतलब ये हमारी हाइट, ये कितनी दे रखी है हाइट 120 सेंटीमीटर, और इसको क्या कर लेंगे मीटर में कर लेंगे, दिखाया जाएगा 1.20, ये क्या हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। पॉइंट लगा दिया 100 से डिवाइड कर दिया हमने, इसको 100 से डिवाइड करें मीटर में हो गया। तो आर कितना आ गया हमारा 0.41 इंटू 41 नहीं 42 2 4 से 8 2 2 से 4 42, ये क्या आएगा 42, एच कितना आएगा 1.20। अब देखिए ये पॉइंट पहले है तो हमने क्या कर दिया पॉइंट लगा दिया। अब बताइए देखो करने का तरीका, ये 0 है पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखो ये 4 है ये 7 है, कौन बड़ा है 7 बड़ा है, सभी छोटा है ये तो हमने 0 लगा दिया। 7 6 42, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 22 में 2 किया 4 और 0.06 इंटू 1.20। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 4 24 2 और 6 4 24 2 26 ना 10 ये है, पॉइंट पे कितना लगाना दो, ये क्या आ गया हमारा 26.0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.20, अब तो ये कितना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई करने के कई तरीके हैं, ये देखो ये कितना 264, देखो कंसेप्ट सीखो कैसे भी हम मल्टीप्लाई भी करेंगे कैलकुलेशन इजी करेंगे। 264 है 3 कर दिए हम 10 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 2640, ठीक है ठीक है। उसके बाद कितना बचा इसका 2 गुना है, 264 का 2 गुना कितना होता है 2.5 दुना का 2 दुना का 400 और 64 दुना का 128 528 इसमें ऐड कर दीजिए 8 6 11 क्या हो गया
3168। अब क्या हो गया हमको 3168, ये 0 और ये 0, 2 0, पॉइंट कितना है 224, 1 2 3 4, ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया, तो ये क्या आ गया 3.68। यदि डिजिट के बाद क्या होगा, कोई जीरो कोई मतलब नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन क्या आएगा, फॉर वन रेवोल्यूशन, कितना आ गया फॉर वन रेवोल्यूशन। और कितना रेवोल्यूशन को हमको निकालना है 500, कितने रेवोल्यूशन है हमारा 500, फॉर 500 रेवोल्यूशंस ऑफ सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया 5 रेवोल्यूशंस। ठीक है, कितना आ गया 3168 इंटू 500। ठीक है, अब हम 2 जीरो है तो जो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हट जाएगा, ये जगह 368 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 जा 40 0। ठीक है, 5 8 जा 40 0, 4 5 6 जा 30 34, क्या हो गया हमारा ये 34, 3 5 1 5 3 8 5 3 15, ये क्या आ गया 1584। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जीरो नहीं, ये पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, ये पॉइंट इस पॉइंट के अंदर है, तो आगे तो ये जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट 2.6 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 30.1 आएगा, 3.16 आएगा ये, तब ये जीरो क्या हो जाएगा पॉइंट से, 3 जीरो से एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये एक जीरो आ रहा है तो एक पॉइंट पे लग रहा है, ये दो जीरो से दो, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट रहेगा तो एक पॉइंट यहाँ लग गया, क्या आ गया 1584 मीटर है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सीएसके enclosed cylindrical petrol storage tank that is a 4.2 centimeter and diameter is a 4.5 centimeter high। ये हमारा सिलेंडर है, इसका सीएसके निकालना है, एन सीएसए निकालना है ना टीएसए निकालना है, जिसकी हम लोग क्या दे रखा है, टैंक 4.2 सेंटीमीटर इस डायामीटर है, 4.2 सेंटीमीटर ये क्या है हमारा डायामीटर्स, और ये जो हमारे हाइट दे रखी है ये हमारी 4.5, ये जो हाइट है हमारी क्या दे रखी है 4.5 मीटर है, और ये किस, ये सेंटीमीटर में है, 4.2 सेंटीमीटर ये मीटर में है, और ये डायामीटर है, तो आर हम निकालेंगे कितना 4.2, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये आर हो जाएगा 2 2 से 4 2 1, और हम 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये भी क्या हमारा मीटर में गिवन है, मीटर है, तो ये कितना आर कितना होगा 2 से डिवाइड करें, 2 2 से 4 2 1, ये मीटर निकल गया। शी ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ये हो गया 2 पाई मतलब 22/7, आर कितना आ गया 21, एंड एच हाइट दे रखी है हमारी 4.5, ये 7 1 7, ये पॉइंट लग जाएगा क्योंकि छोटा है, पहले बोला कि यदि ये नंबर छोटा होगा फर्स्ट वाला तो पहले हमने क्या लिखा पॉइंट लगा दिया, 7 3 21। अब देखिए ये आ गया 66 इंटू 0.3 इंटू 4.5, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 6 18 कैरी 1, 3 6 18 कैरी 1, 3 6 18 1 19 1 पॉइंट इंटू 4.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 198 इंटू 4 5 5 4 44 5 8 9 4 5 5 5 4 9 32 3 4 9 36 3 39 3 4 4 3 7 0 11 18 1 8, क्या मिस्टेक हुआ, ये हमारा 2 पाई आर एस 2 पाई आर और एच 4.5 मीटर्स, ये 12 36 0.3 4.5 3 6 18 कैरी 1 3 से 18 19, और ये हो गया 4.5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया
5 8 जा 40 0 4 5 9 जा 49। ये देखिए ये मिस्टेक है, ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये क्या आएगा हमारा 4.4। अब 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 13, ये क्या आ गया, एक पॉइंट और एक पॉइंट, 2 पॉइंट पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब आएगा 13.2 एंड 4.5, ये मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 0 कैरी 1, 3 5 3 जा 15 1 16 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 1 जा 1 5, ये आ गया 0, 14 कैरी 1 7 9 और 5, पॉइंट कितने हैं 2 पे, ये हमारा आंसर आ गया 59.40 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, इसी का हमको यहाँ पे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये होता है 2 पाई आर आर प्लस एच 2 पाई 22/7। आर कितना हमको निकला है 2.1। अब ये हो 2.1 प्लस एच कितना है 4.5, ये हो गया वही 0.3 और ये हो गया 44 इंटू 0.3 कितना आया था 44 एंड 0.3 कितना आएगा, यही है 3.12 कैरी 1, 3.12 13 1.5, यही वाला मल्टीप्लाई सेम। अब ये क्या आ गया, ऐड कर दो 5 1 6 और 4 2 6.6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 3.2 इंटू 6 6 to the 12 carry 1 6 to the 18 1 19 1 6 1 6 1 7 6 to the 12 carry 1 6 to the 18 1 19 carry 1 6 1 6 1 ये 7, यह गया 2 9 to 11 carry 1 9 7 16 1 7 1, ये 18.712, ये आ गया 87.12, ये हमारा आ गया TSK ऑफ सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद सेकंड में पूछ रहा है हाउ मच स्टील आर एक्चुअली यूज्ड इफ 1/2 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग टैंक ऑफ सिलेंडर, टैंक मेकिंग द टैंक मींस ये कह रहा है कि जब हम सिलेंडर में एरिया हम उसका निकाल रहे हैं, जो हमारा एरिया लग रही है उसका 1/12 पार्ट क्या होता है, जो भी हमारा एरिया ये बन रहा है क्षेत्रफल से टैंक बन रहा है जिसमें पेट्रोल रखा जा रहा है, तो टोटल सीएसके कितना लग रहा है, ये टोटल सरफेस एरिया से ही क्या बनेगा, वो टैंक बनेगा। तो जितना टोटल सरफेस एरिया लग रहा है उसका 1/12 क्या हो रहा है, वेस्टेड हो जा रहा है। तो बताओ कि कितनी टोटल सरफेस एरिया हमको टैंक बनाने में यूज हुआ है। ठीक है, टोटल जो यूज हुआ मतलब इतना यूज हमको आ गया, हमको बताना है कि 1/12 क्या होगा, वेस्टेड भी हो जा रहा है। इसके बाद तो हमको बताना है कि टोटल जो सरफेस जिस सीट को लिए बनाया गया, जिस सीट को लेकर बनाया गया है, वो स्टील सीट को जिसको बनाया गया हो कितना सीट लगी हुई है उसका एरिया हमको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, तो लिख लीजिए 87.12, इसका तो हमको हमें आप देखिए लेट क्या लिखेंगे, लेट एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील कितना लगा x। ठीक है, वेस्टेड एरिया ऑफ स्टील, सो लेट एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील x है, वेस्टेड एरिया ऑफ x बाई क्या हो गया हमारा 12 हो गया, क्या हो गया x बाई 12 हो गया हमारा। बोलेंगे रिक्वायर्ड टोटल एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू टोटल हमारा जो एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील है कितना है x है, वेस्ट कितना खराब हुआ है x -12, ये हमारा क्या होगा वेस्ट हो गया है।
ये जो वेस्टेड एरिया ऑफ स्टील है, हम लोग टोटल था x 1/12 क्या हो रहा है उसका वेस्ट हो रहा है, तो x/12 क्या हो गया, वेस्ट हो गया। कितना एरिया रिक्वायर्ड हो गया, तो x-x/12। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लीजिए। 12x माइनस x पॉइंट 12 क्या हो जाएगा, 11x/12। ठीक है, 11x/12। अब क्या हो रहा है, ये किसके बराबर है, एरिया। एरिया जो हमारा टीएसए है, जितना एरिया कितना लगेगा, जितना टोटल सरफेस एरिया लगेगा, और टोटल सरफेस एरिया कितना है 87.12। तो हम निकालेंगे x इक्वल टू 87.12, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 और डिवाइड कर देंगे 11 से। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसको 11 से क्या कर ले, हम इसको डिवाइड कर ले, तो हमारा आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 95.0 मीटर स्क्वायर। मींस ये कि हमारा जो सीट था, टोटल सीट कितनी है 95.04 मीटर स्क्वायर, ये टोटल सीट है। जो इसको सीट बनाने के लिए लिया गया, टैंक बनाने के लिए लिया गया था सिलेंड्रिकल शेप का, उसका जो टोटल सरफेस एरिया आया 95.0 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, और खराब, आप पूछेंगे कितना खराब, 1/12 खराब हुआ। कितना खराब हो गया, 1/12। हमारा टोटल सरफेस एरिया बनाने में लगा था 87.12, बनाने में कितना लगा था 87.12। टोटल जो सीट थी वो था 95.0 मीटर स्क्वायर। यदि ये पूछता है कितना खराब हो गया, कितना मीटर, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कितना खराब हो गया। ये तो था कि इतनी सीट है, अब रिक्वायर्ड एरिया सीट होगी, अब कितना खराब हुआ तो ये भी हम निकाल सकते। 95.04 माइनस 87.12, ये हो गया 10 में 7 9, ये 14 में 7 और 7.92 मीटर। यदि भी क्वेश्चन होता है ये पूछा यही, तो ये 7.92 मीटर क्या हो गया, वेस्टेड हो गया है। टोटल लगा कितना है 87.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। This line, height of the base diameter of conical dome are 25 meters and 40 meters respectively. Find the cost of whitewashing in the curved surface rate of the 210 rupees per 100 मीटर स्क्वायर। ये कौन है, कोनिकल, ठीक है, कोनिकल टॉम्ब है, तंबू है। इसका जो स्लांट हाइट दिया है L, ये हमारा स्लांट हाइट ऑफ द कितना दिया है 25 मीटर। और जो हमारा कोनिकल स्लांट हाइट एंड डायमीटर कितना दिया 14। डायमीटर कितना दिया है, D दिया हमारा 14 मीटर। R हमारा क्या हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ये डायमीटर दिया है एंड स्लांट हाइट दिया है। ये वाली स्लांट हाइट होती है और ये वाली हाइट, जिसको त्रियत ऊंचाई भी बोलते हैं। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया करेगा तंबू क्या बना है ऊपर, तो क्या होगा हमारा होगा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। तो पाई आर एल कितना 22/7, रेडियस कितना हमारा इसका 7, एल हमारा एल कितना आया 25, 7 से 7। यदि हम 24 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 5 जो 20, ठीक, फिर पॉइंट लग जाएगा 20, 4 5 जो 5 4 जो 20, 5.4, 2 जीरो लगाना है तो 1 पॉइंट लग रहा है तो 1 जीरो हट जाएगा, तो क्या जाएगा 1 जीरो आगे लग जाएगा। 540 मीटर स्क्वायर, 540 मीटर स्क्वायर हमारा ये आ गया। ये 5 5 जब 5 4 5 जब किससे डिवाइड करते हैं 25 से मल्टीप्लाई करना है तो किससे को डिवाइड करना है 4 से, 4 5 जो 20 और फिर पॉइंट लग गया तो क्या हो जाएगा, ये 4 5 जो 25 भी आएगा, 5 5 मीटर स्क्वायर। दूसरा तरीका ये करना था कि 20 दूसरा मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, यदि ऐसे भी करना चाहे तो कर ले। यदि हम कितना इसको 20 मान लें, 20 में 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया, ये 0 4 40 हो गया, ये हो गया, फिर कितना बचा 5, तो 22 का कितना हो गया 22 बचे कितना होगा 110, 110 हम ऐड कर लेते कितना आ गया 550। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई किए हम इसको कर दे गुणा कर लिए 550 मीटर स्क्वायर। आगे इसमें क्या लगेगी, जो एरिया लगेगी टोटल सरफेस एरिया बोलते
कर्व सरफेस एरिया रेट दे रखा है, तो कर्व भी हमको टोटल और कर्व जो भी हमारी क्या हो गई, कर्व भी तो हमको निकालना है, 10 का निकालना है। तो दे रखा है कि इफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना रुपीज लग रहा है, 210 रुपीज लग रहा है। 100 मीटर का 210 लिएगा तो 550, 55 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट इक्वल टू कितना निकाला, 550 मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो 550 इंटू 210 कितने के प्रति निकाल रहा है, 100 के। तो 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। या तो ऐसे कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे 1 निकाल लेते। 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या है, 210/100। ये 0 से 0 कट जाता है, क्या आता है, 2.1 आ जाता। तब हम क्या करते, इसमें मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर आया था। ये 0 से 0 कैंसिल, इसमें थोड़ा सा इजी है। अब क्या आ गया, 55। देखिए अब यहां भी मल्टीप्लाई करना है इसको, देखिए साथ साथ आप कैलकुलेशन को ऐसे फास्ट कर सकते हैं, ये भी थोड़ा आप देख सकते हैं। देखिए ये आ गया, हमारा गया 55 इंटू 21, ये आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो हम ये सिखा रहे हैं कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 11 इंटू 21, ठीक। और 11 का मल्टीप्लाई क्या करता है, 11 का मल्टीप्लाई ये करता है कि इन दोनों को सम बीच में लिख दो और दोनों को साइड में लिख दो, हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, 5 1 से 5, 5 3 जा 15, 1 5 1 से 5, 5 3 जा 15, 5 1 5 10 11, 1150 आ गया हमारा। कितना है, 1150 रुपीज क्या होगा, कॉस्ट आएगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, डायमीटर ऑफ द मून ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑफ 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। करेंगे लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ, क्या मान लेंगे, डायमीटर का अर्थ क्या होता है 2r। तो इफ रेडियस कितनी हो जाएगी r, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर मून कितना होगा 2r होगा। तो कह रहा है कि जो भी हमारा ये r है, देखो 2r इसका 4th हो जाता है। क्या होता है डायमीटर का, जो डायमीटर अर्थ का है उसका 1/4 हो जाता है। क्या लिखा है 1/4 हो जाता है, 1/4 क्या हो गया हमारा, ये देखिए ये क्या हो गया हमारा 1/4 हो गया। तो जब 1/4 हो गया, ये डायमीटर 2 है, अपन 4 कर दिए, 2 1 2 2 2 4, ये r/2, ठीक। लेकिन ये क्या है, डायमीटर है। यदि हम इसकी रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ तो मून क्या हो जाएगा r/2 इंटू 2, 1/2 से डिवाइड कर दिए, क्या लिखा r/4। अब क्या रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। अब क्या होता है, ये सरफेस एरिया क्या होता है, मून और अर्थ क्या है, स्फीयर है। तो स्फीयर के फॉर्मूला क्या होता है, एरिया 4π² अपॉन 4π², 4π से 4π कैंसिल, r² कितना है मून का r/4 है, r/4² अपॉन ये r कितना है, r² है, r², ये क्या आ जाएगा हमारा, अरे ये क्या आ जाएगा r/4, ये r², 4 का उसका 16, ये नीचे क्या चलेगी, ये r² से r² कैंसिल, क्या आ गया 1/16, हमारा रेशियो क्या जाएगा 1/16 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r, देन वॉल्यूम विल बी क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा 4/3πr³ में r की जगह पे क्या है 2r का क्यूब, क्या हो जाएगा 4/3π2 का क्यूब क्या होगा 8r³, मतलब क्या हो गया 8 चौके 32/3πr³। यदि ये पूछता है कितने टाइम्स हो गया है, तो ये कितना टाइम्स कर देता, देखिए यही तो है हमारे, कितने टाइम्स की बात करता, तो ये हो जाता 4/3πr³ इंटू क्या है हमारा, ये 8 है, ठीक है। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का क्या होता है 4/3
पाई आर क्यू, यही तो 32, 8 चौका 32, 4 8 जब 32, तो कितने टाइम्स हो जाता? 8 टाइम्स। सीधे पूछता कितने टाइम्स, हम लिख देंगे 8 टाइम्स। ये तो ये पूछा है कितना होगा, व्हाट वॉल्यूम विल बी होगा, तो वॉल्यूम होगा 32/3 पाई आर क्यूब, तो कितने टाइम्स होगा, हम बोले क्या होगा 8 टाइम्स होगा। रेट टाइम पूछता है तो। अब टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब। ये देखे टीएसए ऑफ क्यूब कितना आता है, ए क्यूब होता है, या साइड का क्यूब बोलेंगे ए क्यूब बोलेंगे, या भुजा के क्यूब, तो 96, ठीक है, ये क्यूब है 96 बराबर ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर हो गया, तो ये a स्क्वायर, 6 इधर मल्टीप्लाई, तो क्या कर देंगे इसको डिवाइड, कितना हो जाएगा 6 1 जो 6, 3 6 6 जो 13, ये हो गया a स्क्वायर बराबर इक्वल टू 16, तो a बराबर क्या हो गया हमारा 4, साइड निकल के आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है हमारा क्यूब, ए क्यूब होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब होता है 6a स्क्वायर, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो वॉल्यूम ए क्यूब, एक कितनी साइड है 4, 4 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा 216 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सिलिंड्रिकल्स आर द रेशियो 2:3 and their height ratio of 5:3, the ratio of their volume रेशियो निकाला वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V2। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब रख दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का जो रेशियो है, ये तो देखा रेडियाई का रेशियो 2 है 1, तो हम इसको क्या मान लेंगे 2r मान लेंगे, ये 2r हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r के स्क्वायर, एंड दियर हाइट रेशियो क्या है, हाइट 5, तो क्या हो जाएगा ये 5h, ठीक है। और ये सेकंड का क्या हो गया, आर स्क्वायर, मतलब ये 3r है, तो 3r के स्क्वायर इंटू कितना 3h, ठीक है। हमारा ये आर स्क्वायर से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4r स्क्वायर इंटू 5h, एंड 3 का 9r स्क्वायर इंटू 3h, h से h कैंसिल, r से r स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आ गया 5 4 20 अपॉन 27, दिस इज अ राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर balloon increase from 7 cm to 14 cm, air is being pumped, यदि एयर भरा जा रहा है तो find the ratio surface area of the balloon in the two cases। कह रहा है कि एक गुब्बारा है, वॉल्यूम है, सॉरी बैलून है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो उसका वॉल्यूम पहले जो रेशियो है रेडियस का, उसमें जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है 7 सेंटीमीटर। ये ऐसे गुब्बारा है, तो कह रहे हैं जो पहले रेशियो था वो कितना हमारा 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। लेकिन जिसमें क्या कर रहे हैं, एयर पंप कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं एयर पंप मतलब इसमें एयर भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एयर भर रहे हैं, हवा और भर दे रहे हैं इसमें, तो गुब्बारा क्या हो जा रहा है और बड़ा हो जा रहा है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा आर बराबर 14 हो जा रहा है। तो कह रहे हैं कि दोनों का जो सरफेस एरिया होगा उसका क्या होगा, रेशियो क्या होगा बताना है। तो क्या होगा, पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसको हम मान लेंगे H1, और रेशियो निकालना है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दूसरे वालों का ऑफ S2, ठीक है। पहले वाला देखो, पहले जो था जो गुब्बारा था उसमें एयर भरा था, उस रेडियस कितने 7 थी, जैसे और उसमें क्या करते एयर भर दिया तो क्या इतना बड़ा हो गया, मतलब उसका रेडियस कितना 14, तो उन दोनों का सरफेस एरिया का क्या हो गया
भर दिए तो वॉल्यूम हो गया, लेकिन कितना एरिया सरफेस एरिया लेगा वो उसका रेशियो निकालना है, कितना हो गया 4r², ये r1 हो जाएगा इसके लिए, ये r1 कर देंगे, बड़े वाला के लिए r2, 4πr2², 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r1 कितना था पहले 7 का स्क्वायर, इसमें कितना था, कितना हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 14 इंटू 14, 7 टू 14, 7 1 जो 7, 7 टू 14 क्या हो गया 1/4, तो रेशियो हमारा क्या आ गया 1/4 का रेशियो। यदि मीन्स ये कनेक्ट मीन्स ये आ गया कि यदि हम इस स्फीयर का जो बैलून है, गुब्बारा है, उसका जो पहला रेडियस यदि 7 है तो उसका रेडियस 14 कर दे, 14 मतलब क्या, उसको एयर पंप करके 14 कर दे, मीन्स ये इसका डबल कर दे, रेडियस क्या कर दे 7 से 14 हो गया, डबल कर दे, तो जो सरफेस एरिया होगा क्या होगा 1/4 हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब यदि r को रेडियस को यदि बोले कि सरफेस एरिया r है, इसका रेडियस r1 है, तो r1 बराबर r है, यदि r2 बराबर इसका 2 गुना कर दे तो जो सरफेस एरिया होगा हमारा, सरफेस एरिया क्या हो गया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये बताना है कि यदि रेडियस को 2 गुना कर दे, देखिए 7 है तो 7 का 2 गुना क्या हो गया हमारा 14 हो रहा है, तो यदि 2 गुना रेडियस कर रहे हैं तो सरफेस एरिया क्या हो गया 4 टाइम्स बढ़ जा रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा लिखकर, और ये चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे वीडियो क्या हो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, या लाइव भी हो तो नोटिफिकेशन मिले। और ज्यादा क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, क्योंकि एनुअल एग्जाम होने वाले हैं, सारे बच्चों को 8, 9, 10 के होने वाले हैं, तो मेंसुरेशन के सबसे एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन के साथ करवाया हुआ है, तो इसको क्या करें आप ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।